दोस्तों, वीडियो में प्रेमानंद जी आप सबको क्या बताना चाह रहे हैं। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। सांप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहां धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहां आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक महात्मा गया तो विषयी पुरुषों के हाथ में भी माला पहला दिया और कृष्ण कृष्ण पुकारने के लिए विवश कर दिया उसे। ये भारत है, जिधर भी गए तो जयकारा लगवा दिया अपने धर्म का। यहां के ग्रंथों में यहां के गृहस्थों की जय जयकार लिखी हुई है। आप भक्तमाल उठाकर देखिए कि 100 में 10 विरक्त होंगे, 90 गृहस्थ होंगे, और वो सब ऐसे महापुरुष जो विरक्तों से भी बढ़ करके हैं। यहां ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहां सती मिलेंगे, यहां प्राणपन से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा जीवन, चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो। क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की न लौकिक उन्नति होती है न परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या हो रही है, आंख खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते हैं। क्या हमारे 4 बहनें हो, हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। पर जब तक आपका ब्याह नहीं होता है तब तक आप संयम से रहो। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आगे देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दोस्त वही है जो हमारे संयम को पुष्ट करे। संयम भ्रष्ट कर दे उसे दुश्मन कहते हैं। जो हमारे भागवतिक मार्ग को नष्ट कर दे, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बाहरी देशों की बातें हमारे देश में नहीं चल पाएंगी। आज हमारा मन इससे, कल हमारा उससे मन। हमारे देश में इसका निषेध किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरुओं ने इसका निषेध किया है।